Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your biology teacher, Ms. Ramsha, and today we will discuss unit number 8, unit number 9, transport. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रांसपोर्ट. सो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोर्ट की या ट्रांसपोर्टेशन की? ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपके पास कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट. और पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन. अब वो मूवमेंट किस चीज़ की होती है? वो वाटर की भी हो सकती है, न्यूट्रिशन की भी हो सकती है. रिक्वायर्ड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. यानी कि प्लांट्स और पूरी एनिमल्स की पूरी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का, ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल. यानी कि प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए क्या होता है आपके पास कि वाटर और नेसेसरी न्यूट्रिशन, यानी कि नेसेसरी ज़रूरत जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास वो पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि देयर आर टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि टू टाइप्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है. नंबर 1 इज़ पैसिव एंड नंबर 2 इज़ एक्टिव. व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट? In this type of transport, materials are transferred from higher concentration to lower concentration across the cell membrane. This type of transport is not require extra energy. पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ये एक टाइप की ऐसी ट्रांसपोर्ट है इसमें कोई भी मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है हायर कंसंट्रेशन से. मतलब जहाँ पर जो है वो मटेरियल ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ पर मटेरियल कम होगा. अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब सेल मेम्ब्रेन आपको पता होगा, सेल वॉल के बारे में भी आपको पता है. प्लांट सेल की जो फर्स्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, दूसरी आपके पास पहली जो है वो सेल वॉल होती है, दूसरी आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है. तो एक सेल मेम्ब्रेन से आपके पास मटेरियल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. तो ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये कहलाती है आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट. और इस ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको नहीं होती. टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज़ डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज़ ऑस्मोसिस. What is diffusion? It is the movement of molecules from the area of higher concentration to the area of लोअर कंसनट्रेशन. यानी कि डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें भी पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ. तो ये आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कहलाती है, प्रोसेस का कहलाता है आपके पास डिफ्यूजन. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी स्प्रे परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इनिशियली इट्स फ्रेगरेंस टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन दैट कॉर्नर एंड विल स्प्रेड बाय डिफ्यूजन इन ऑल एरियाज ऑफ द रूम. कि अगर आप क्या करें, एक परफ्यूम का जो स्प्रे है एक रूम के कॉर्नर के अंदर कर दें तो उस कॉर्नर पे जो है वो आपके पास उस परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू है वो ज़्यादा आएगी. थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि पूरी जो उस कॉर्नर पे जहाँ पर आपने स्प्रे किया था वहाँ पर उसकी स्प्रे की फ्रेगरेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो स्प्रे क्या कर गया, पूरी रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. पहले तो आपने कॉर्नर में स्प्रे किया था मगर क्या हुआ कि अब वो जो स्प्रे है वो पूरे रूम के अंदर जो है वो फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया. ठीक है, तो आपके पास अब इसमें ये डिफ्यूजन कैसे है देखें. हमने क्या किया, परफ्यूम का स्प्रे किया, ठीक है. अब वो जो परफ्यूम की बॉटल है, जो उसमें परफ्यूम की जो बॉटल है उसमें जो परफ्यूम की कंसनट्रेशन है वो हायर है, ठीक है. तो हायर कंसनट्रेशन से अब जो यहाँ पर हमने पूरे रूम के अंदर परफ्यूम जो स्प्रे किया है, यहाँ पर परफ्यूम की जो है लोअर कंसनट्रेशन है, तो मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से कहाँ पर मूव कर गए, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपके पास डिफ्यूजन. कि आपके पास आप ये भी देख सकते हैं कि एक टैंक में ज़्यादा पानी है, आप टैंक में ज़्यादा पानी है, ठीक है, आप टंकी में क्या करेंगे, पानी चढ़ाएंगे तो वाटर जो है वो
टैंक में ज़्यादा पानी ज़्यादा से कम की तरफ यानी कि टंकी के अंदर मूव करेगा, तो इस प्रोसेस को भी हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन। इसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स वगैरह क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, डिफ्यूजन कहलाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन इज एन एसेंशियल स्टेप इन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। डिफ्यूजन जो है वो एक एसेंशियल स्टेप है, मतलब ज़रूरी स्टेप है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जिस तरीके से आप फोटोसिंथेसिस है और रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन में भी आप यही करते हैं कि डिफ्यूजन जो है आपकी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, तो वो यही होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपके पास, यानी कि जब हम लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ब्लड के अंदर कम है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन हायर से लोअर की तरफ यानी कि ब्लड के अंदर इंटर होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो ये भी डिफ्यूजन है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यानी कि वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, रूट्स क्या करते हैं ज़मीन से वाटर और मिनरल्स को जज़्ब करते हैं, ठीक है। अब सॉइल के अंदर मिनरल्स और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, रूट्स के अंदर कम होती है, तो रूट्स क्या करती हैं, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो वाटर और मिनरल्स है सॉइल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से रूट्स के अंदर मूव कर रही है यानी कि उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो इसमें भी डिफ्यूजन होगी, क्योंकि पार्टिकल्स जो है यानी कि वाटर और मिनरल्स हायर कंसंट्रेशन से यानी कि सॉइल के अंदर से मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन में यानी कि रूट्स के अंदर, तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है आपके पास, डिफ्यूजन कहलाता है। ड्यूरिंग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस एस्केप आउट इन द आउटर एटमॉस्फेयर बाय दिस प्रोसेस यानी कि आपके पास स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन क्या होती है कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनके अंदर बारीक बारीक किस्म की जो आउटर जो लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं बारीक बारीक से स्पोर्स, ठीक है, वो स्पोर्ट्स के कहलाते हैं आपके पास स्टोमेटा। तो जितना हम वाटर लेते हैं इनटेक करते हैं तो सारी की सारी बॉडी हमारी इस वाटर को यूटिलाइज तो नहीं कर लेती, जो एक्सेस वाटर होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। बिल्कुल एज इट इज़ प्लांट्स में भी आपके पास जो है वो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म होता है, मगर हम उसे एक्सक्रीशन नहीं कहते, हम उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस तरीके से प्लांट जो है जितनी इसको वाटर की नीड होती है वो उतना यूज़ कर लेता है। जो एक्सेस वाटर होता है तो लीव्स के अंदर बारीक बारीक स्पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स क्या करती हैं, उन स्टोमेटा के जरिए अपने एक्सेस वाटर को इन वाटर वेपर के जरिए जो है एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है ट्रांसपिरेशन, जिसमें प्लांट्स अपने एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा रिलीज करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है आपके पास ट्रांसपिरेशन। आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है, नमी पाई जाती है, वो इसी वजह से पाई जाती है क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकालते हैं, तो वाटर में जो वाटर वेपर के जरिए निकालते हैं, तो इन्हीं वाटर वेपर की वजह से एटमॉस्फेयर में जो है वो नमी आती है जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इन द लंग्स ऑफ लार्ज एनिमल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन एयर एंड ब्लड आल्सो टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। ये हम अभी ऊपर वाले पॉइंट में ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। जैसे हमने अभी बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर मौजूद है, वहाँ उसकी हायर कंसंट्रेशन है, ब्लड के अंदर उसकी कम कंसंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो ये भी जो है वो आपके पास जो है वो डिफ्यूजन की एक इंपॉर्टेंस है। और इन प्रोसेस में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस यानी कि इन प्रोसेस में डिफ्यूजन जो है वो यूज़ होता है। होपफुली यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक, या आपको जो जितना भी काम है ये आपको अपनी नोटबुक में कॉपी में करना है। Hopefully student you understand my lecture. I will continue my lecture in my another video. Till then take care and Allah Hafiz.